जब भी कोई एम्प्लॉय आता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपना नाम अपने साथ लेकर आएगा। जब तक वो आएगा नहीं, हमें उसका नाम ही नहीं पता चलेगा। सैलरी भी उसकी अपनी होगी। क्या एम्प्लॉय आईडी होगी तो उसकी अपनी? क्या वो उससे पूछकर या उससे डिस्कस करके रखी जाएगी? भाई सैलरी तो उससे डिस्कस करके रखी जाएगी, उसका डिपार्टमेंट क्या है ये सब वो बताएगा, या उसे डिस्कस करके रखा जाएगा? एम्प्लॉय आईडी ना तो वो बताएगा, ना उसे डिस्कस करना है। ना तो इस बात से उसकी सैलरी बढ़ेगी ना घटेगी, ना उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी ना घटेगी एम्प्लॉय आईडी से। ये तो बस उसकी एक पहचान है कि हाँ भाई आप कंपनी में इस नाम से जाने जाते हैं, ये आपकी आईडी है। तो जनरली आईडी जो होती है कंपनीज के अंदर, वो क्या होती है? ऑटो इंक्रीमेंट होती है। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है कि लास्ट जो भी एम्प्लॉय आईडी रही है, अगला वाला बंदा आएगा उसमें एक प्लस कर दो। कोई इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट तो है नहीं कि क्या रखनी चाहिए क्या नहीं रखनी चाहिए। तो जनरली ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय आईडी होती है वो इसी तरह से मैनेज करी जाती है। नया एम्प्लॉय आता है तो अभी जो पुरानी आईडी थी उसमें +1 करके आगे बढ़ा देते। ठीक है। तो क्या ऐसा हम यहाँ सोच सकते हैं, हमारी टेबल में हम चाहते हैं कि मैं अगर अपना नेम लेकर आऊं, सैलरी लेकर आऊं, लेकिन मैं एम्प्लॉय आईडी लेकर ना आऊं, तो हमारा एम्प्लॉय आईडी अपने आप क्या हो जाना चाहिए? ऑटो इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ऐसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा तब किया जाएगा जब आप एम्प्लॉय आईडी कॉलम को क्या बनाएंगे? ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनाएंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? किसी भी कॉलम के लिए एक करैक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, ये कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, एक करैक्टरिस्टिक है किसकी? किसी भी कॉलम की, या एक प्रॉपर्टी है किसी भी कॉलम की। क्या? कि वो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम है। ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम होने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या होता है? ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए, वो वैरकर कॉलम नहीं होना चाहिए, डेट टाइप का कॉलम नहीं होना चाहिए। तो हमने कहा पहली शर्त तो मंजूर हो गई कि एम्प्लॉय आईडी हमारी कैसी है? न्यूमेरिक है। ठीक है। दूसरी शर्त क्या होती है कि ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कॉलम को ही हमारा बनाया जा सकता है। अगर कॉलम आपका न्यूमेरिक है लेकिन वो प्राइमरी की कॉलम नहीं बना हुआ है, तो फिर आप उसको ऑटो इंक्रीमेंट भी नहीं बना। तो किसी भी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट बनाने से पहले ये दो शर्तें आपको माननी होती हैं। पहली शर्त होती है कि वो कॉलम हमारा न्यूमेरिक टाइप का होना चाहिए। दूसरी शर्त होती है कि वो कॉलम प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। है ना? जब ऐसा होगा तब आप उस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट अपना बना सकते। तो अब हम क्या सीखेंगे? आप सबसे पहले हम सबसे पहले सीखेंगे एम्प्लॉय आईडी कॉलम को अगर मैं ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहता हूं तो कैसे बनाऊं। अब इस काम को करने के फिर से दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप टेबल बना रहे हैं अभी, और टेबल बनाते समय ही आपको पता है कि मुझे इस वाले कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट बनाना है। तो क्रिएट टेबल का जो सिंटैक्स होता है उसी में आप ऑटो इंक्रीमेंट बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? तो यहाँ लिखेंगे, मान लीजिए मैंने टेबल बनाई, क्रिएट टेबल EMP3, EMP2 3 बनेगी, 4 बना लेते हैं, क्रिएट टेबल EMP4। और यहाँ पर लिख दिया मैंने, मान लीजिए EID इंटीजर प्राइमरी की। अब मुझे इसे ऑटो इंक्रीमेंट भी बनाना है। तो अब कॉन्स्ट्रेंट के बाद स्पेस देकर क्या लिखेंगे? ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। तो अब ये ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम भी बन गया। और मान लीजिए ई नेम दे दिया, और ई नेम को मैंने वैरकर टाइप का बना दिया। बस दो बना दिए समझने के लिए। तो ई नेम वैरकर और यहाँ कर दिया मान लीजिए 10। काफी है। टेबल बन गई। बनते समय ही मैंने EID को प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट बना दिया। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, हम जितने भी RDBMS पढ़ेंगे या लाइफ में कभी एक्सपीरियंस करेंगे,
तो ऑटो इंक्रीमेंट में अंडरस्कोर हर जगह होगा जरूरी नहीं है, माइट भी किसी आरडीबीएमएस में अंडरस्कोर ना हो और ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप में एक सिंगल पूरा वर्ड हो, किसी में अंडरस्कोर हो सकता है। तो ये वेरिएशन आपके आएंगे जब आप आरडीबीएमएस टू आरडीबीएमएस जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो अब सर इसमें इंसर्ट करके दिखाइए। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, क्या है टेबल का नेम? EMP4। अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ ई नेम में वैल्यू को इंसर्ट किया जाए, ई आईडी की वैल्यू ऑटो इंक्रीमेंट बना दी है। मान लीजिए मैंने सिंपली यहाँ पर ए इंसर्ट कर। अब ये बताओ, ऑटो इंक्रीमेंट में नेक्स्ट रो की वैल्यू प्रीवियस से +1 करके आएगी, पहली रो की वैल्यू क्या आएगी, इसी को समझने के लिए मैंने ये एक्टिविटी करी है। तो अभी बताओ, सबसे पहले वाली रो है ये, तो इसमें पहली वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी देखते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP, कहां से स्टार्ट हुई है हमारी? 1। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 से होती है। मैं चाहूँ तो इसको 100 से कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको 500 से कर सकता हूँ, जहां से मैं चाहूँ वहां से कर सकता हूँ। ठीक है, अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं जो अभी पहले करके दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैं एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, मान लीजिए नाम बी कर दिया, ये लो 1 से 2 हो गई। ये तो सर अब आसान है, समझ में आएगी। लेकिन अब इंटरेस्टिंग केस ये है कि जिसने इंसर्ट करा उसने आईडी भी बतानी है। क्या ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम में हम अपनी वैल्यू बता सकते हैं या नहीं? नहीं बताएंगे तो क्लियर है, ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है। लेकिन अगर बताना चाहें तो बता सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस, आप बता सकते हैं। क्या बता सकते हो? जो आपका मन करे, बट ध्यान रखना वो प्राइमरी की वाला रूल ब्रेक नहीं होना चाहिए। मतलब 1 और 2 नहीं बता सकते। मैं 1 और 2 बता ही नहीं रहा, मैं तो 100 बता रहा हूँ। तो ये एरर तो नहीं आ जाएगी कि 100 नहीं बता सकते भाई, 2 के बाद तो 3 आता है तो 3 बताओ, बताना है तो? ऐसा नहीं है, आप जो बताना चाहते हैं बता सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी। तो ऑटो इंक्रीमेंट तब ऑटो इंक्रीमेंट करेगा प्रीवियस का जब आप वैल्यू नहीं बताते हैं, और जब आप बता देते हैं तो आपकी बात मानेगा। ठीक है, चलो जी। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक वैल्यू में और इंसर्ट करता हूं खुद से, और इस बार मैंने कर दी 50। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चन है जो आपको अपना साइंस यूज करके देना है कि क्या हो सकता है। ये 2 रिकॉर्ड मैंने खुद अपने आईडी के साथ इंसर्ट करे, उसके बाद फिर मैं एक इंसर्ट कर रहा हूं रिकॉर्ड जिसमें आईडी नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 51 आएगा या 101 आएगा? क्योंकि जो प्रीवियस रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है वो 50 वाला हुआ है। ठीक है, क्योंकि अभी तो आप ये कह रहे थे कि ऑटो इंक्रीमेंट में प्रीवियस रिकॉर्ड जो रहा होगा उस प्रीवियस रिकॉर्ड में +1 करके, तो +1 प्रीवियस रिकॉर्ड में 50 है तो 51 होगा। सोचो, 51 फिर अगला 52, तो कभी ना कभी 99 भी होगा, और 99 का फिर क्या होगा? तो खेल बिगड़ नहीं जाएगा फिर आपका? ऑटो इंक्रीमेंट बोलेगा मैं तो फेल हो गया। तो यहाँ पर प्रीवियस की जगह पर सही शब्द का इस्तेमाल करो, मैक्सिमम। तो ऑटो इंक्रीमेंट प्रीवियस वैल्यू में +1 नहीं करता। अक्सर किताबों में लिखा हुआ है प्रीवियस वैल्यू को +1 करना है, थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं ज्यादा अच्छा नहीं लिखा हुआ है। क्या उनका साइंस है, पढ़ना होगा अच्छे से। लेकिन ज्यादा सही होगा कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम अपने कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू +1 करता है, ना कि प्रीवियस वैल्यू +1। तो अब मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस कॉलम में? कहीं भी हो 100, अगर 100 है तो अगला वाला क्या आना चाहिए? फिर 101 आना चाहिए। देखो 51 नहीं आया, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाला सोचोगे तो प्रीवियस रिकॉर्ड में 50 क्या था इसीलिए। ठीक है, चलिए। तो ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम के बारे में हमें एक पहलू समझ में आ गया, जब हम टेबल बनाते हैं उस समय ऑटो इंक्रीमेंट कैसे दिया जाएगा।
बाय डिफॉल्ट ऑटो इंक्रीमेंट फर्स्ट रो के लिए 1 से स्टार्ट होगा, फिर 2 3 4 5 होता रहेगा। किसी भी पॉइंट पर ऑटो इंक्रीमेंट अब तक उस कॉलम में जो वैल्यू आई हैं उनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालता है और फिर उस मैक्सिमम वैल्यू +1 करके आगे बढ़ाता है। अब हमसे पूछा गया कि सर क्या किसी भी पॉइंट पर ऑटो इंक्रीमेंट को हम रीसेट कर सकते हैं? क्या मैं अब ये कह सकता हूं ऑटो इंक्रीमेंट से तो ऑटो इंक्रीमेंट वैसे तो मैक्सिमम वैल्यू 101 है, तो आप अगली वैल्यू 102 निकालोगे, लेकिन अब आप अगली वैल्यू 102 ना निकालकर 500 निकालो और उसके आगे फिर 501 502 503 ऐसे करना शुरू कर दो। तो किसी भी पॉइंट पर मैं ऑटो इंक्रीमेंट को सेट करना चाहता हूं, कर सकता हूं। इनिशियल पॉइंट पर ऑटो इंक्रीमेंट सेट होता है 1, उसके बाद +1 चलता है। आप खुद से जब इंसर्ट करते हो तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ता है। आप किसी भी पॉइंट पर इंसर्ट मत करो, लेकिन मैं ऑटो इंक्रीमेंट को सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप अब अगली बार यहां से स्टार्ट करना, रादर देन जो अभी से लिखा था उसके आगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस काम के लिए? तो यहां पर हमने क्या करा, यहां लिखा, तो मैंने आपको, मान लो मैं भूल गया और वास्तव में भूल गया मैं कि मुझे भी नहीं पता ये कैसे करते हैं, लेकिन मैंने वो नोट्स के अंदर लिखा हुआ है। अब मुझे उसको पढ़कर ये काम करना है। क्या करना चाहते हो? मैं ऑटो इंक्रीमेंट को सेट करना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले पता होना चाहिए ऐसा किया जा सकता है। तो दूसरा पार्ट आता है सिंटैक्स, कैसे किया जा सकता है। उस सिंटैक्स को आप देखकर अपने वाले टेबल पे लगा सकते हैं। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में नोट्स दिए थे और अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ काम करने को दिया भी था। करा किसी ने काम? मैंने आपको 8 10 कमांड रन करने को दी थी। कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, कॉलम रीनेम करना, टेबल रीनेम करना, कॉलम का डेटा टाइप बदलना, डेटा टाइप का साइज बदलना। ये 5 6 काम करने को दिए थे। अब आधे से ज्यादा लोगों को तो याद आएगा, अच्छा हाँ दिए तो थे सर, अभी याद आया जस्ट। क्योंकि हम तो व्हाट्सअप फेसबुक में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे बिना तो वो दुनिया अधूरी रह जाती है। अगर वहां ना जाए तो पता नहीं क्या वर्ल्ड वार हो जाएगा। चलो मेरा काम बताना है, मैंने बता बता दिया है ना। अब जो कर रहा है अच्छी बात है, जो नहीं कर रहा है वो अपना अपना देखे भाई, कैसे देखे। ऑटो इंक्रीमेंट का ये कंसेप्ट आ गया। अब क्या करना है? अल्टर टेबल चेंज करने के लिए, ऑटो इंक्रीमेंट की वैल्यू चेंज करने के लिए ये कमांड है, अल्टर टेबल। लिखो अल्टर टेबल। अब मैं एक काम करूंगा, आज की पूरी क्लास ऐसे ही पढ़ाऊंगा, समय लगेगा, लेकिन आपकी हैबिट होनी चाहिए, पढ़ पढ़ कर करने की हैबिट होनी चाहिए। क्योंकि किसी न किसी दिन तो हमारा कोर्स खत्म हो गई, भाई 4 महीने 6 महीने कभी तो खत्म होगा, तो उसके बाद भी टेक्नोलॉजी में चीजें आती जाएंगी। कैसे करोगे? गूगल पे लिखा होगा, उसको पढ़कर करोगे। तो अभी से हैबिट डालोगे तो वो हैबिट पड़ेगी, वरना फिर भागोगे कहीं कि कहीं कोर्स कर लेते हैं जाकर इस चीज को सीखने का, जो नई चीज आई है। कब तक करोगे ऐसे कोर्स? जब तक आईटी में रहोगे ये चलता रहेगा। और अब वो जमाना निकल गया कि सीख 50 साल चल गई, अब 5 साल से ज्यादा कोई नहीं टिकेगा। हर 5 साल बाद कुछ नया आएगा, और 5 साल ही मैंने ज्यादा कह दिया। तो ये सोच गलत होगी कि जब भी कुछ नया आएगा हम कहीं कोर्स करने चले जाएंगे, है ना। आपको खुद अपने आप इस लायक बनाओ अपने आप को कि कहीं मिल जाए लिखा हुआ, तो उसको पढ़ पढ़ कर भी हम लोग कर पाए। हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन आती है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नई चीज आई उसकी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। डॉक्यूमेंट मतलब जिसने जो चीज बनाई उसने उसके बारे में लिखकर जरूर दिया होगा, आपको बस ढूंढ कर वहां तक पहुंचना है। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास में इसी तरह चलाता हूँ। अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? हमारी टेबल का नाम है EMP4। ठीक है, उसके बाद स्पेस
ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट इक्वल टू नई वैल्यू जैसे आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने कर दी 500। ठीक है, अब जब मैं कोई नई रो इंसर्ट करूंगा तो इस नई रो में जो अब हमारी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 500 आएगी। अब उसके आगे चलेंगे तो 501, 502, 503 इस तरह से आगे बढ़ना शुरू होगा। ऐसा माई सीक्वल में पॉसिबल नहीं है कि आप इंक्रीमेंट फैक्टर 1 की जगह 5 कर दो, कि सर मैं चाहता हूं 500 के बाद 505 आए, फिर 510 आए। ये पॉसिबल माई सीक्वल में नहीं है, लेकिन ऑरिकल में है। ऑरिकल जो डेटाबेस होता है हमारा उसमें पॉसिबल है। तो कुछ आरडीबीएमएस में हम ये भी कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑटो इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट फैक्टर कितने का रखना है। बाय डिफॉल्ट हर आरडीबीएमएस में 1 का होता है। माई सीक्वल में आप उसे नहीं बदल सकते। आप इंक्रीमेंट को रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीमेंट फैक्टर को आप कभी चेंज नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। चलो अब सर बनी बनाई टेबल पर अगर मुझे ऑटो इंक्रीमेंट लगाना हो तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि आपने जो अल्टर सॉरी क्रिएट टेबल के साथ बताया है, तो क्रिएट टेबल के साथ तो तब सही है हमारा जब टेबल अभी नई नहीं बन रही है। टेबल बन चुकी है, बहुत सारे रिकॉर्ड पहले ही आ चुके हैं, अब बीच में मुझे याद आया यार ऑटो इंक्रीमेंट बना देते हैं। तो बनी हुई टेबल के बीच में अगर मुझे किसी कॉलम पर कुछ करना हो तो किसकी याद आती है, फिर अल्टर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब अल्टर। अब अल्टर कैसे काम करते हैं देखो, ये टू ऐड ऑटो इंक्रीमेंट इन एग्जिस्टिंग टेबल। एग्जिस्टिंग टेबल में अगर ऑटो इंक्रीमेंट को ऐड करना हो तो उसकी ये कमांड हो। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे अल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी 4 तो लग चुका, जो हमारी ईएमपी टेबल चल रही है उसमें तो नहीं लगा है। तो जो हमारी ईएमपी टेबल लगी है उसी में तो नहीं लगा है, देखो DESP EMP, खाली प्राइमरी की के बारे में बताया जा रहा है। और डिफॉल्ट लगा हुआ है, ईएमपी सैलरी में डिफॉल्ट वैल्यू नल की जगह पर क्या जा रही है, 10,000। अब यहाँ पर मैं अगर लिखूं अल्टर टेबल, टेबल का नेम ईएमपी, क्या लिखें आगे, अब चेंज कीवर्ड। तो मैंने आपको बताया था अल्टर के साथ ऐड आता है, अल्टर के साथ ड्रॉप आता है, अल्टर के साथ अल्टर भी आता है, अल्टर के साथ रीनेम आता है, अल्टर के साथ चेंज आता है। तो अल्टर के साथ ये 6-7 कॉम्बिनेशन है जो आते हैं। ठीक है, चलिए तो अल्टर टेबल ईएमपी चेंज एग्जिस्टिंग कॉलम। एग्जिस्टिंग कॉलम का नाम क्या है हमारा, ईएमपी आईडी। उसके बाद आपको नए कॉलम का नेम, मतलब आपको इस कमांड में ये भी फैसिलिटी है कि आप ईएमपी आईडी कॉलम का नाम बदल भी सकते हैं अगर बदलना चाहें तो। हमने कहा नहीं बदलना नहीं है, वापस से क्या रख दिया, ईएमपी आईडी ही रख दिया। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, न्यू कॉलम नेम पर आ गए। उसके बाद डेटा टाइप, क्या डेटा दिया था हमने इसका, इंटीजर। स्पेस देकर क्या लिखेंगे, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। उसके बाद यहाँ पर क्या बताएंगे, प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हमें तब बताना है जब हमने अपने कॉलम का नाम बदला है। अगर हमने कॉलम का नाम नहीं बदला है तो ऑलरेडी उसमें प्राइमरी की आपकी पहले ही लगी होगी, क्योंकि ये रूल होता है कि ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की कॉलम पे लगता है। तो अगर आपका कॉलम पहले से प्राइमरी की वाला नहीं है तो आपको लास्ट में प्राइमरी की भी लिखना है, और अगर पहले से प्राइमरी की है तो फिर प्राइमरी की बताने की जरूरत वहां पर नहीं। बस इतना ही लिखकर आप इसे छोड़। हो गया, हमने कहा हो गया, इसमें देखेगा, हमने कहा देख लेते हैं कहाँ दिख रहा है, एक्स्ट्रा के अंदर, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा किसी भी कॉलम की करेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टी है। जो कंस्ट्रेंट है वो यहाँ नजर आएंगे।
और जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज होती है किसी कॉलम की, वो एक्स्ट्रा के अंदर आपको नजर यहाँ पर आएंगी। ठीक है, अब क्या लगाना आ गया, एग्जिस्टिंग टेबल में ऑटो इंक्रीमेंट लगाना आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर कोई रो इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू ईएमपी, ईएमपी आईडी में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, सैलरी में इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है, उसमें डिफॉल्ट टाइम 1000 चली जाएगी हमारी। सिर्फ आप किस में इंसर्ट करो, अपना ईएमपी नेम में इंसर्ट करो। और ये होगी हमारी यहाँ पर ईएमपी का नेम, कुछ भी दे दो। ठीक है, मान लो, अच्छा यहाँ पे 408 407 का। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट